नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य का राशि परिवर्तन लेकर उपस्थित हुई हूँ। सूर्य वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और वे 15 जून को वृषभ राशि से अपनी मित्र राशि यानी मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक माह तक सूर्य एक राशि में रहते हैं। हर माह सूर्य की संक्रांतियाँ आती है, यानी वर्ष में 12 संक्रांतियाँ आती है। जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है उसे एक संक्रांति माना जाता है। तो वर्ष में 12 महीने में 12 बार सूर्य का राशि परिवर्तन 12 संक्रांतियां कहलाती है। सूर्य मेष राशि में अब तक उच्च के थे, उसके बाद में वे वृषभ राशि के अंदर आए। जब सूर्य उच्चता से आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी मेष से वृषभ, मिथुन, कर्क इस तरफ बढ़ते हैं, तब वे अपनी उच्चता से उदारता की तरफ प्रवेश करते हैं। सूर्य का उच्च का होना, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, एक तेजवान ग्रह है, ग्रहों के राजा के रूप में जाना जाता है, तो सूर्य का उच्च का होना उसके तेज में वृद्धि करता है। इसीलिए देखा गया है कि मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में सूर्य की गर्मी बहुत तीव्र हो जाती है। वृषभ राशि में आते आते सूर्य की गर्मी थोड़ी सी कम होती है, और जब अब वृषभ से मिथुन में आएगा तब सूर्य की थोड़ी सी उदार प्रवृत्ति होगी। कभी बहुत तेज सूर्य की किरणें पड़ेगी और कभी एकदम बारिश जैसा मौसम, एकदम शीतल वातावरण हो जाएगा। और जब सूर्य कर्क राशि में आएंगे तब पूर्णतया बारिश का मौसम होगा। वो मई, जून, जुलाई का महीना होगा, जो पूरे भारतवर्ष में बरसात का सीजन रहता है। तो सूर्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि जब वे उच्च के हैं, देखिए कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो उसमें एक दंभ, एक अभिमान अधिक होता है, परंतु जब वो उच्चता से वापस उदारता की तरफ बढ़ता है तब उसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक और लाभदायक निकलते हैं। तो जानते हैं कि सूर्य ग्रह के क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। आप जानते ही हैं कि सूर्य सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होते हैं, यानी उनकी राशि सिंह है, वे सिंह राशि के स्वामी हैं। और सूर्य क्या परिणाम सभी राशियों को देने वाले हैं। ये जो सूर्य अपनी मित्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि अब सूर्य के बड़े शुभ परिणाम सभी राशियों में देखने को मिलेंगे। विशेषकर सूर्य जब आपकी राशि से तृतीय भाव में होता है, षष्ठम भाव में होता है और एकादश भाव में होता है, तब उसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि आपकी राशि के लिए सूर्य किस भाव में बैठे और किस प्रकार के परिणाम सूर्य के हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि में सूर्य पंचमेश है और पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। पराक्रम भाव में सूर्य का बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके शौर्य में वृद्धि करेगा, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। इस समय अगर आप कोई अपना खुद का फोटोग्राफी से इंटरेस्ट रखते हैं या ऐसा कोई व्यवसाय चूज करना चाहते हैं जिसमें आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है, तो उसमें भी आपको सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी ये काम आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और कर पाएंगे। वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सूर्य बहुत ही लाभदायक और अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं। ये समय भाई बहनों के साथ में मित्रता बढ़ाने का रहेगा, उनके साथ अपनत्व बढ़ाने का रहेगा। एक प्रेम भाव आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं अगर कोई स्टूडेंट्स है, छात्र है, जो कोई किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, यानी अगर आप विज्ञान के छात्र हैं, बायोलॉजी आपने ले रखी है, मैथ्स आपने ले रखी है, मेडिकल फील्ड से आप जुड़ना चाहते हैं, नर्सिंग की कोई तैयारी कर रहे हैं, कंपाउंडर की तैयारी कर रहे हैं, तो सूर्य के आपको बहुत अच्छे परिणाम मेष राशि वालों को ओवरऑल देखने को मिलेंगे। आपके लिए ये समय बहुत ही कल्याणकारी, लाभदायक होगा। हर कार्य को सिद्ध करने वाला ये समय होगा। अगर आप किसी जॉब से जुड़े हुए हैं, मनचाही ट्रांसफर पाना चाहते हैं या फिर आप इंक्रीमेंट पाना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा सा जुगाड़ लगाइए, थोड़ा सा प्रयत्नशील रहिए। आपको अपने मन की इच्छा और महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने का पूरा अवसर ये समय देगा। यानी मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। क्योंकि देखिए मेष राशि में सूर्य पंचमेश है और पंचमेश अपने से 11वें भाव में जाकर बैठे, पराक्रम भाव में बैठे, पर पंचमेश का अपने से 11वां जाकर बैठना आपके लाभ में बहुत अच्छी वृद्धि करेगा, आपके प्रभाव में बहुत अच्छी वृद्धि करेगा।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, चूंकि सूर्य आपके लिए सुखेश है और आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए सुखेश का द्वितीय भाव में जाकर बैठना आपके सुखों में वृद्धि करेगा। ये समय आपको हर तरीके से सुखदायक रहेगा, यानी आप अपनी लग्जरी में वृद्धि करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अभी जो टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं जा रहा था, अब वो समय आपके लिए अच्छा जाएगा, बेहतर परिणामदायक रहेगा। वहीं यदि आप अपने घर में कोई लग्जीरियस आइटम लेके आना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाना चाहते हैं, अपने सुखों में किसी भी प्रकार की वृद्धि करना चाहते हैं, नए भवन का सपना अगर आपने देख रखा है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उचित है, क्योंकि सुखेश अपने से 11वें जाकर बैठे हैं और द्वितीय भाव में सूर्य का बैठना आपके रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि करेगा। आपके कोर्ट केस के कोई मामले आपके कोर्ट में लंबित है और कोई केस आप पर चल रहा है, आपको उसका निपटारा करना है, तो इस समय प्रयत्नशील रहिए। इस समय आपको उस केस का निपटारा, उसका रिजल्ट आपका आ जाएगा और वो रिजल्ट भी आपके फेवर में ही जाएगा। आपके कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, माता से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा और हर तरीके से, चाहे रिश्तों को संवारना है, चाहे आपको प्रोफेशनली हेल्प करनी है, चाहे आपको फाइनेंशियली हेल्प करनी है, उनका मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। यानी इस समय आपको अपनी माता की बातों को मानना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है और कोई दिक्कत आए तो आपको उनसे ही मार्गदर्शन लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि में सूर्य पराक्रमेश है और आपकी खुद की ही राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। तो मिथुन राशि सूर्य की मित्र राशि है और पराक्रमेश अपने से 11वें जाकर बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देने वाला है। पराक्रम में वृद्धि करेगा, भाई बहनों के साथ में संबंधों को सुधारेगा, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। इस समय आपका व्यक्तित्व तो बहुत पावरफुल रहेगा, लोग आपसे सलाह लेंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं, कोई ददियाल पक्ष से अगर आपके रिश्ते बिगड़ चुके हैं या फिर ननियाल पक्ष से किसी भी प्रकार के रिश्ते में कोई खिंचाव की स्थिति अभी तक चल रही है, तो वो खिंचाव की स्थिति भी अब आप दूर करते हुए दिखाई देंगे। मेडिकल से रिलेटेड जो भी छात्र हैं उनको बहुत ही अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं यदि आपका प्रोफेशन कोई आपका खुद का प्रोफेशन है और कोई गोल्ड का अगर आप काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आपका फेम बढ़ेगा, नाम बनेगा और आपका एक ब्रांड नेम बनता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। कर्क राशि के लिए सूर्य द्वितीयेश है और खर्च भाव में जाकर बैठ रहे हैं। देखिए खर्च भाव में वैसे तो कोई भी ग्रह सौम्य ग्रह होता तो वो रिजल्ट नेगेटिव देता, पर चूंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है और 12वें भाव में सूर्य उल्टा आपको आपके खर्चों में कमी लाएंगे, आप में मितव्ययता का भाव लेकर आएंगे। अब तक जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई थी, उस फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने का प्रयास करेंगे। द्वितीयेश है तो लाभ की स्थितियों को उत्पन्न करने में आपको सहयोग करेंगे। इस समय आपको अपना पराक्रम, अपना बल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए प्रयत्नशील रहना है, क्योंकि अगर आपने प्रयास नहीं किया तो सूर्य के परिणाम आपको उचित नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए अग्रसर रहना पड़ेगा। हर समय आपको एक मन में ये भावना होनी चाहिए कि नहीं, मुझे आज अपना ये टारगेट पूरा करना ही है। अगर आप अपने लक्ष्य को साधते हुए आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। ये टाइम आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों का भी रहेगा। छोटे भाई बहन हैं या आपके खुद के बच्चे हैं या आप खुद विवाह के योग्य हैं, तो उनके शादी सगाई जैसे न्योते इस समय आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। घर की महिलाओं के लिए आप सोने आभूषणों की खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप महिला हैं अगर, तो आपको सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस समय आपको अपने हस्बैंड से, अपने पारिवारिक सदस्यों से गोल्ड के गिफ्ट मिलने की संभावना बनी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए आपके तो लग्नेशी सूर्य है, राशि स्वामी है और राशि स्वामी का अपने से 11वें भाव में जाकर बैठना यानी लाभ भाव में जाकर बैठना आपके लाभ को बहुत अच्छा बढ़ाएगा, उसमें वृद्धि करेगा, काम कारोबार में वृद्धि करेगा। यदि आप
अपना खुद का किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो उसकी नई ब्रांच की प्लानिंग आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे, यानी आप एक अपने काम के विस्तार की योजना बनाते हुए दिखाई देंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको अधिकारियों का इस समय बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। बहुत लंबे टाइम से अगर आप प्रयत्नशील हैं कि आप अपने जगह को बदलें या फिर आप अपने काम करने में थोड़ा सा आप आगे आए, आपका पद बढ़े, तो ये समय आपको वो भी दिलवा सकता है, पर प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। ये समय आकस्मिक धन लाभ का भी रहेगा। आपको अपनी अटकी हुई योजनाओं से पैसा रिलीज होगा, वो योजनाएं चल निकलेगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेवल बढ़ेगा, इस समय आपका सर्कल भी बढ़ेगा। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप इस समय परिपूर्ण रहेंगे। सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि के लिए सूर्य के क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। तो देखिए, आपकी राशि में सूर्य खर्च स्थान के स्वामी हैं, यानी खर्चेस हैं, और कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी आपको बताया था कि यदि सूर्य 10th हाउस में बैठता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो 10वें भाव में सूर्य के बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको कई स्वर्णिम अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के। साथ ही अगर आप प्रयासरत हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो उसमें भी आपको सूर्य इस समय सहायता देते हुए दिखाई देंगे। खर्च भाव के स्वामी हैं, कर्म में बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपके खर्चों को भी कंट्रोल करेंगे। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाई अप होता हुआ दिखाई देगा, पर इस समय कार्य क्षेत्र में आपका थोड़ा सा अग्रेशन रूप दिखेगा। जो अग्रेसिव पार्ट है उसको आपको थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से और अग्रेशन की वजह से आप अपने बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर अपने अग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल में करते हुए और समझदारी सूझबूझ से आगे बढ़िए, तो सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए सूर्य के पर इस राशि परिवर्तन के क्या परिणाम मिलेंगे। देखिए, आपकी राशि के लिए सूर्य लाभ भाव के स्वामी हैं, यानी लाभेश हैं, और भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सूर्य का भाग्य स्थान में जाकर बैठना थोड़ा सा आपके भाग्य को फ्लक्चुएट कर सकता है, कई कई कामों में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए इस समय नए कार्य की शुरुआत आप बिल्कुल भी ना करें। हालांकि लाभ की स्थितियां आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, कहीं पर भी लाभ की स्थितियों में अटकाव नहीं आएगा, पर आपको कर्म अधिक करना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे बैठे तो आपके लाभ की स्थितियां आप चूक जाएंगे। तो लाभ की स्थितियों को अगर आपको और अधिक बढ़ाना है, अपने जीवन में उन्नति और प्रगति करनी है, तो निश्चित रूप से इस समय आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, कर्मशील बनकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कठिनाइयां जरूर आएगी, रास्तों में रोड़े जरूर आएंगे, परंतु आप इन सब कठिनाइयों को पार कर अपनी मंजिल को जरूर हासिल कर लेंगे। बस हौसला और आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। सामाजिक मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा ही, सर्कल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। इस समय आपके कुछ ऐसे लोग आपकी सूची में, मित्रों की सूची में जुड़ेंगे जो आने वाले टाइम में आपके कार्य में आपको बहुत अच्छी हेल्प करेंगे और अच्छे लाभ की स्थितियां बनाने में आपकी पूरी मदद करते हुए दिखाई देंगे। और आउट ऑफ पे जाकर लोगों की सहायता करने में आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। साथ ही आप धर्म कर्म के कार्यों में भी इस समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी राशि में सूर्य कर्मेश है और अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य का जाकर बैठना थोड़ा सा आपके डेली रूटीन की लाइफ, जो कि अब तक आपकी बहुत उथल पुथल भरी थी, जो गड़बड़ चल रही थी, उसे ठीक कर देंगे। साथ ही कर्म भाव के स्वामी हैं, तो काम को बढ़ाने में आपकी बहुत अच्छी मदद करेंगे। इस समय आपका काम गति पकड़ेगा और प्रगति करेगा। आप जो भी अटके हुए कार्य हैं उनको प्रायोरिटी से लेंगे, उन कामों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस समय कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। गवर्नमेंट से आपको बहुत अच्छी सहायता मिलने की संभावना बनी हुई है, यानी आपके कोई टेंडर गवर्नमेंट से उठने बाकी हैं या आपने किसी के लिए अप्लाई किया है
तो वो टेंडर आपके पास हो जाएंगे। ये समय आपको प्रयत्नशील और गतिशील बनाएगा, परंतु इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जानवरों से चोट लगने की संभावना बनी हुई है। आपकी प्रगति के साथ साथ ही आपसे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ जाएंगे, यानी गुप्त शत्रु आपके बढ़ जाएंगे, जिस वजह से आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे और वो आपके कार्यों को खोखला करने की प्रयास करेंगे, आपकी प्रगति में बाधक बनने का प्रयास करेंगे। परंतु अगर आप अपने हौसले को बनाए रखेंगे, शांति से, ठंडे दिमाग से, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हुए और अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो वो स्वतः ही अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए सूर्य के क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, आपकी राशि में सूर्य भाग्येश है और सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, भाग्येश का सप्तम भाव में जाकर बैठना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। इस समय आप लोगों की सहायता के लिए आगे आएंगे, मानव सेवा के कार्यों में आप अधिक संलग्न रहेंगे। इससे आपको अपनी आत्मा से खुशी की अनुभूति होगी। आप इसमें अपनी खुशी ढूंढने का प्रयास करेंगे। धार्मिक कार्यों के अंदर आपकी जो आस्था है और अधिक बढ़ जाएगी। धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ेंगे। अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी आप इस समय करवाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का, जैसे माता पिता हैं, बच्चे हैं, लाइफ पार्टनर है, उनका पूरा सहयोग ऐसे अच्छे कार्यों में देखने को मिलेगा। मित्रों के सहयोग से आप अपने वर्क प्लेस पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अपने ऊपर आए हुए संकटों को दूर कर पाएंगे। इस समय युवा वर्ग जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। परंतु कर्म आपको करने हैं, मेहनत में कोई भी कसर मत कीजिएगा। लॉकडाउन की वजह से हर व्यक्ति थोड़ा सा सुस्त हो गया है, अपने कार्यों के प्रति इतना सजग नहीं है, क्योंकि हम जब प्रेशर में होते हैं तभी हम बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। इसीलिए ये टाइम बिल्कुल आलस्य को त्यागने का है। आप जितना आलस्य को त्यागेंगे और इस समय का सदुपयोग करेंगे, उतने ही बेहतर परिणामों की प्राप्ति आप अपने जीवन में भी कर पाएंगे। ये समय आपको आगे ले जाएगा। जीवन साथी के साथ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। साथ में व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कारोबार आपका अब थोड़ा सा ठीक होगा और गति पकड़ना प्रारंभ करेगा। और निश्चित रूप से अगर आपने 2-4 महीने तटस्थ होकर अपने काम पर ध्यान दिया, सब कुछ छोड़ के पहले अपने काम को प्रायोरिटी दी, तो आप अपने काम को बहुत अच्छी प्रगति पर, बहुत अच्छी उन्नति पर ले जा पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए, आपकी राशि में सूर्य अष्टमेश है और रोग भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, सूर्य का अष्टमेश होना और रोग भाव में जाकर बैठना, हालांकि रोगों में तो थोड़ी सी कमी करेगा। अगर आप असाध्य रोग से ग्रसित है तो इस समय आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। परंतु अगर आपको नेत्रों से रिलेटेड कोई विकार है, त्वचा संबंधी कोई प्रॉब्लम है, हार्ट के अगर आप मरीज हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है, तो निश्चित रूप से सूर्य के इतने बेहतर परिणाम आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। आज ये टाइम ऐसा रहेगा कि इसमें आपको अपने अपनों की सहायता नहीं मिलेगी। आपके कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको खुद ही सजग रहना पड़ेगा, अकेले ही कर्म करने पड़ेंगे। पर आप अकेले ही 100 के बराबर है। अगर आप ये समझकर अपने आत्मबल को बनाए रखेंगे और कर्म करते जाएंगे, तो निश्चित रूप से परिणाम सफलतादायक रहेंगे और आप दुनिया को दिखा देंगे कि आप में कितना आत्मबल है और आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। तो ये समय थोड़ा सा सोच समझ कर, संभल कर चलने का रहेगा। गुप्त शत्रुओं से आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इस समय फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी डावाडोल रहेगी, पर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए प्रयत्नशील जरूर रहेंगे और निश्चित रूप से भविष्य में आपको इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन के क्या परिणाम मिलेंगे। आपकी राशि में सूर्य सप्तमेश है और पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, सूर्य का पंचम भाव में जाकर बैठना भी अच्छा, और सप्तमेश है तो सप्तम भाव को और अधिक वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। यानी आपके जीवन साथी के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे। अगर आप अभी तक दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं, विवाह योग्य हैं, तो आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर इस समय मिल जाएगा। देखिए, अगर सूर्य के जो परिणाम होते हैं वो उस
ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी खुद की राशि में, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे बैठे हैं तो निश्चित रूप से वो आपको अच्छे परिणाम देंगे, और सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है इसका प्रभाव भी आप पर बहुत पड़ेगा। पर अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच के बैठे हैं, शत्रु क्षेत्री बैठे हैं या अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड आपका है, जो समस्याएं आपकी अभी तक बहुत ज़्यादा चल रही थी उसको थोड़ा कम तो जरूर करेंगे, परंतु हाँ, अगर आप सोचें कि बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिले तो वैसे परिणाम आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि इस स्थितियों में सुधार अवश्य होगा। तो सप्तमेश है तो आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। इस समय सोने चांदी से रिलेटेड जो भी व्यक्ति व्यापार करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, उत्तम परिणामदायक रहेगा। साथ ही अगर कोई मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, जैसे आपकी कोई फार्मेसी की शॉप है या मेडिकल शॉप है, फार्मेसी का काम करते हैं, नर्सिंग है, कंपाउंडर हैं आप कहीं पर, या फिर अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जो भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहने वाला है। आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी उन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस हैं और कई प्रकार के लाभ की स्थितियां आप इस समय अचीव करते हुए दिखाई देंगे। छात्र वर्ग के लिए जो भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, पर परिश्रम आपको ही करना पड़ेगा, तभी परिणाम आपके लिए सुखद हो पाएंगे। साथ ही ये समय साहित्य के सृजन का भी रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य में अपनी रुचि दिखाएंगे। लव रिलेशनशिप में है तो आपकी रिलेशनशिप और अधिक गहरी और बेहतर होती चली जाएगी। अंडरस्टैंडिंग और अधिक एक दूसरे के साथ में बढ़ेगी और आने वाले समय में हो सकता है आप अपने आने वाले भविष्य के लिए दोनों मिलकर कुछ विशेष फैसला ले सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन के क्या इफेक्ट रहेंगे। तो सूर्य आपकी राशि में षष्ठेश है और सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, षष्ठम भाव के स्वामी यानी छठे भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा रोगों में वृद्धि कर सकते हैं। इस समय अपने नेत्रों का ध्यान रखिए। त्वचा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत डॉक्टर से परामर्श कीजिए, और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो अपने हार्ट का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तली गुली चीज़ों से परहेज रखें। अपने दिनचर्या को नियमित और संयमित बनाएं। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, इन सबको अपने जीवन से जोड़ें ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ काया को प्राप्त कर सकें। स्वस्थ रहेंगे तो आप सभी कार्यों को सुखद तरीके से संपन्न कर पाएंगे, इजीली संपन्न कर पाएंगे, वरना आपके सभी कार्य बाधित होते चले जाएंगे। ये समय शत्रु पक्ष के भी हावी होने का रहेगा, पर आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रु को जरूर परास्त कर देंगे। इस समय गलत संगति से आपको बचना पड़ेगा। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, आपके ऊपर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको चलना ही पड़ेगा। एक घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गए हैं, घर के रखरखाव में आपको पैसा लगाना पड़ा है, रोगों में पैसा लगाना पड़ा है, वाहन खराब हो गया उस पर पैसा लगाना पड़ा। इस चक्कर में आपकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियली जो बजट आप बनाते हैं वो बजट आपका डावाडोल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस समय को बहुत सतर्कता से निकालिएगा, अपना बजट देखकर चलिए, और जहां तक हो सके अगर कोई चीज रिपेयर हो रही है तो उसे रिपेयर करके वापस इस्तेमाल कीजिए, ना कि उसे साइड करके नई चीज खरीद लेना, ये उचित नहीं है। तो अगर आपका कम में काम होता है तो आप अपना बजट देखकर चलिएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जितना बजट देखकर चलेंगे उतना ही आप संयमित रहेंगे। अपने आंख नाक कान खुले रखिएगा, क्योंकि झूठे आरोपों में आपको फंसाया जा सकता है। इसीलिए इस समय आप जितना ईमानदारी से और जितना आप अपने जीवन में सोच समझकर आगे बढ़ेंगे उतना ही आप अपने जीवन में कठिनाइयों को कम पाएंगे। तो ये था सूर्य का राशि परिवर्तन, जो कि मिथुन राशि में बैठने वाले हैं, वृषभ राशि में हैं और वृषभ से मिथुन में प्रवेश करने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं कि सूर्य के उपाय क्या करें। देखिए, जिनके लिए सूर्य अच्छे परिणाम दे रहा है उनके लिए भी ये उपाय हैं, और जिनके लिए सूर्य इतने अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो वो सूर्य को बेहतर करने के लिए उपाय करें। तो ये उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। और उपाय क्या करने हैं? पहला उपाय तो आपको पीली चीज़ों का दान, जिनके लिए भी सूर्य नकारात्मक परिणाम ला रहे हैं उनको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे चने की दाल हो गई, मोगर हो गई, इन सभी चीज़ों का आप दान करें। आप चने की दाल के सत्तू बना लें और उस सत्तू का आप दान करें। तो पीली चीज़ों का आपको दान करना है। दूसरा उपाय, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे परिणाम दे रहा है और आप उस परिणामों को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। तांबे के लोटे में जल भर लें और उसमें लाल पुष्प या फिर गुड़ डालें, अक्षत कुमकुम डालें और सूर्य देव के सामने देखते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। नीचे जो जल गिर रहा है उसका टीका अपने माथे पर लगा लें। और
आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें। इसके अलावा आप अगर गोल्ड की कोई भी चीज अपने शरीर पे धारण करते हैं, अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं और इस समय गोचर में भी सूर्य आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की गोल्ड की चीज पहनना, गोल्ड के आभूषण पहनना बहुत ही लाभदायक रहेगा। एक अच्छा माणिक्य आप धारण कर सकते हैं और सूर्य यंत्र पेंडेंट को आप अगर अपने गले में धारण करेंगे तो आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो सकती है। साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सूर्य के आपको ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं कि सूर्य को आपको ठीक करना है या उसके और अच्छे परिणाम आपको जीवन में चाहिए, एक मुखी रुद्राक्ष के कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, आप उसे बेझिझक धारण कर सकते हैं। वो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम दिलवाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति हर तरीके से आपके जीवन को उन्नत बनाएगा। तो ये कुछ उपाय थे जो कि सूर्य से रिलेटेड है और आपको जरूर करने चाहिए। ऐसे ही कई उपायों के साथ में मैं रोज आपके सामने फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से आती हूँ और ऐसे उपाय देती हूँ। तो यदि आप इन हैंडल से भी जुड़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं। और अगर आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं कि किस ग्रह की क्या पोजीशन है, कौन सा ग्रह क्या परिणाम दे रहा है आपको, कौन से योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, तो आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।